नमस्कार दोस्तों, मोहित कपूर जनरल ज्ञान बाय मोहित पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। एक बार लाइट्स देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमारा जो करंट अफेयर का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट आपने देखा होगा कि आपके अलग अलग टाइप के इंडेक्सेस पूछे जाते हैं। उसमें जनवरी में केवल 4 दिन पहले एक नया इंडेक्स इंट्रोड्यूस हुआ है जो हर साल जारी किया जाता है, और हर साल जनरली साल के स्टार्टिंग में जारी कर देते हैं। और ये इंडेक्स है हनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो किसी भी देश के पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है हमें बताता है। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर है, उस पर आप चाहे जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री नोट्स के लिए और अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका लिंक दिया हुआ है, मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है या आपको रिक्वायरमेंट है तो एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम इंडिया लेवल का हो, उसमें जितना भी आपका जीके का बेसिक पोर्शन आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, वो सारा इंडिया का सबसे सस्ती दरों पर केवल 499 रुपये में कोर्स अवेलेबल है। ऑफर केवल 26 जनवरी तक ही वैलिड है, 26 जनवरी 2026 तक वैलिड है। उसके लिए कूपन कोड भी दिया हुआ है जिसका नाम है भारत 50। आपको अलग अलग माध्यमों से मिल जाएगा। अब हमारी एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहां पर भी आप इसको कूपन कोड को यूज कर सकते हैं जो कि है भारत 50। ठीक है, इसमें मैं लिख भी देता हूं। हमारा जो कूपन कोड है, कूपन कोड, ठीक है, ये हो गया हमारा भारत 50। क्योंकि आपको इस कोर्स पर जो एसएससी वाला या दूसरे भी कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पर जो अवेलेबल हैं, सभी कोर्सेज पे आपको 50% का ऑफ दिया जा रहा है। एसएससी वाला जो अगर मैं कोर्स की बात करूं तो ये 999 रुपीज़ का था, 999 का, तो ये केवल 499 में आपको इसमें दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हमारा टॉपिक जो आज का है उसको हम स्टार्ट करते हैं और फिर हम आगे इसमें बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं या हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है, तो उससे पहले एक इस पर्टिकुलर इंडेक्स का नाम मैं लिख देता हूं ताकि आपको सारी चीजें इसके बारे में क्लियर रहे। ठीक है, तो आपका जो ये इंडेक्स होने वाला है, ये होने वाला है हनले पासपोर्ट इंडेक्स। अच्छे से समझ लेना, जितना बताऊंगा इसके बाहर इस इंडेक्स के बारे में कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है और बहुत इजी सा है। हनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। जनरली नेट पे बार बार डेटा, चैट जीपीटी पे डेटा, जेमिनाई पे डेटा सर्च करने से बेटर है कि ऑथेंटिकेट सोर्सेज से चीज़ों को एक जगह लिख के रख ले। अगर कोई अपडेशन आता है तो उसी पुराने वाले के अंदर अपडेट कर दे, ताकि आपका सारा का सारा मैटर एक ही कॉपी में एक ही जगह रहे। ठीक है, तो देखो, हनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026, चूंकि हमारे हर लेक्चर्स आपको पता है कि बायलैंग्वेज होते हैं ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को किसी तरह की दिक्कतें ना आए। ठीक है, वैसे तो बोलचाल में भी हम हिंदी इंग्लिश दोनों को यूज़ करते हैं, पर जो टर्मिनोलॉजीज होती है उनको ढंग से यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, हनले पासपोर्ट सूचकांक, हनले पासपोर्ट सूचकांक। और हनले पासपोर्ट सूचकांक जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, ये आपका कौन सा है, 2026 है, क्योंकि इसी महीने जनवरी में ये सूचकांक पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो पहले तो हम जब भी चीज कोई पढ़ते हैं तो उसके शॉर्ट में बिल्कुल ऑब्जेक्टिव्स हमें ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, हम उनके ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रखते हैं कि इनके उद्देश्य क्या हैं। ये जो हनले पासपोर्ट इंडेक्स हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहली बात, इसके उद्देश्य क्या है या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके उद्देश्य क्या है या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो सामने यह आती है कि इसका सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव है ये पता करना कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें इसमें पता चलती है, पावरफुल पासपोर्ट, पावरफुल पासपोर्ट।
यानी शक्तिशाली पासपोर्ट। वैसे तो पासपोर्ट को परिपत्र कहते हैं, पर जनरली आपके परिपत्र हिंदी में लिखा हुआ आता नहीं है, इसलिए मैं केवल पासपोर्ट ही लिख रहा हूँ। शक्तिशाली पासपोर्ट, ठीक है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट होता है वो कौन सा है, इस रैंकिंग से पता चलता है। या फिर उस पर्टिकुलर देश को कितने देशों में, ठीक है, उस पर्टिकुलर देश को कितने देशों में या तो वीजा फ्री एंट्री है। आपने देखा होगा कई देशों में जो वीजा होता है वो तो लेना पड़ता है, पर वीजा की कोई फीस नहीं लगती, वीजा पूरी तरह से फ्री होता है। तो वीजा फ्री एंट्री है, या वीजा फ्री एंट्री के अलावा वहां पे हमें वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी, या हमें वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी है। वीजा ऑन अराइवल का मतलब होता है कि आपको अगर किसी भी देश जाना है तो आपको पहले वहां का वीजा नहीं लेना, आप केवल फ्लाइट का टिकट परचेज कर लो। फ्लाइट का टिकट परचेज करके उस पर्टिकुलर देश पहुंच जाओ। जब आप आपके देश से रवाना हो रहे होगे तब भी आपको जाने दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर देश में जा रहे हो जहाँ पे वीजा ऑन अराइवल है। जैसे आप संबंधित देश में एयरपोर्ट पे लैंड करते हो और इमिग्रेशन प्रोसेस करवाते हो, तो वहीं पर आपको नॉमिनल फीस लेके आपको वीजा बना के दे दिया जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आपको अपने देश से रवाना होने से पहले वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको बोलते हैं वीजा ऑन अराइवल। तो ये भी पता चलता है कि आप कितने सारे देशों में या तो वीजा फ्री एंट्री को लेकर घूम सकते हैं, या फिर प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी वहां पर आपको दी हुई है। तो ये इसके मेनली क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। जनरली इनमें उन देशों को स्ट्रांग माना जाता है जिनके लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, उनके द्वारा किसी दूसरे देश में जाके कोई अपराध नहीं किए जाते, और इसके लिए जो डेटा काम में लिया जाता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का लिया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। और इसके लिए जो डेटा लिया जाता है, ठीक है, इसके लिए जो डेटा लिया जाता है वो कौन सी संस्था का लिया जाता है, ये संस्था है IATA। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि IATA का मुख्यालय कहाँ पर है। एक तो आपको जो IATA है उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसकी फुल फॉर्म हो गई इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संगठन। हिंदी में भी लिख देंगे हम क्योंकि हम बायलैंग्वेज चीजों को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संगठन, ठीक है। साथ साथ में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि IATA का हेड ऑफिस कहाँ पर है। तो ध्यान रखना, अगर इसका हेड ऑफिस पूछा जाए कि IATA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है या IATA का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, इसका हेड ऑफिस आपको मिलेगा कौन से शहर में, मॉन्ट्रियल। इसका हेड ऑफिस जो मिलेगा वो कौन से शहर में मिलेगा, शहर का नाम है मॉन्ट्रियल। बहुत ही फेमस शहर है, अभी मैं याद भी दिलवाऊंगा किस लिए फेमस है, मॉन्ट्रियल। एंड मॉन्ट्रियल जो है वो कौन से देश में पड़ता है, कनाडा। जो मॉन्ट्रियल सिटी है, मॉन्ट्रियल शहर है, वो कौन से देश में पड़ता है, कनाडा में पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्यों है मॉन्ट्रियल शहर, पहले भी पूछा हुआ है। आपको पता है कि ओजोन लेयर को बचाने के लिए 16 सितंबर 1987 को दुनिया में एक सम्मेलन बुलाया गया था, और इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था, मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल सिटी कहाँ पड़ती है, कनाडा में पड़ती है। तो यहाँ पर एक तो आपको ध्यान रखना है, ओजोन परत को बचाने के लिए जो सम्मेलन बुलाया था, इसलिए हर साल 16 सितंबर को, 16 ऑफ सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं ओजोन डे, ओजोन दिवस, ठीक है। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि ये मॉन्ट्रियल कनाडा जो है, यहाँ पर किसका मुख्यालय है, IATA। और IATA इंटरनेशनल सबसे बड़ी संस्था है एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, एयर ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए। और इसी के डेटा लेकर कौन सी रिपोर्ट हर साल तैयार की जाती है, हनले पासपोर्ट रैंकिंग, और वी कैन से हनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो एक बार का जो बेसिक पॉइंट है ये आपके क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। क्योंकि एग्जामिनेशन में जब आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है,
तो उन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये काफ़ी ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, तो उसको लेकर चीज़ें आपको क्या रखनी होती है याद, ठीक है। अब चलिए इस रैंकिंग की बात करते हैं। जो आपकी रैंकिंग है, देखो इस रैंकिंग में टोटल जो देशों को सम्मिलित किया गया है, तो इसमें लिख देना 101 देश सम्मिलित। इस रैंकिंग के अंदर जो 2026 की रैंकिंग है, उसमें टोटल 101 देश शामिल किए गए, 101 कंट्रीज। 101 देशों को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन कैसे आता है, आपको कोई पूरी लिस्ट तो याद रखनी नहीं होती है। आपसे या तो ये पूछता है कि टॉप कंट्रीज कौन कौन से हैं, या ये पूछता है सबसे लीस्ट कंट्रीज यानी बॉटम कंट्रीज कौन से हैं जहां पर हालत बहुत खराब है। और ऑब्वियसली हम भारत में रहते हैं, तो भारत की रैंकिंग जरूर पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस रैंकिंग में देखते हैं आपके के टॉप कंट्रीज इसमें कौन कौन से हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री माने जाते हैं, टॉप कंट्रीज भी बोल सकते हैं, या इनको हम बोल सकते हैं शीर्ष देश, ठीक है, या सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश आपके कौन कौन से हैं, ये इसमें ऑब्वियसली जब हम पढ़ते हैं तो एटलीस्ट आपको जो टॉप 3 पोजीशंस है वो कम से कम ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको लेकर एक बार इसमें अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो, तो सबसे पहली बात हम ये करेंगे यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे जो देखेंगे कि दुनिया का जो सबसे टॉप कंट्री इसमें आया है वो कौन सा है, सिंगापुर। दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट निकल कर आया है वो कौन से देश का है, सिंगापुर। और सिंगापुर में अगर देखें तो सिंगापुर के लिए जो लोग हैं वो 192 देशों में क्या कर सकते हैं, या तो वीजा फ्री एंट्री या वीजा ऑन अराइवल। वीजा फ्री एंट्री या वीजा ऑन अराइवल कर सकते हैं कितने देशों में, 192 देशों में। मतलब ऑलमोस्ट दुनिया के सारे देशों में सिंगापुर के नागरिक बिना वीजा अप्लाई करे जा सकते हैं, वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें वीजा मिल जाएगा, यानी इतना सम्मानित माना जाता है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा हो गया, सिंगापुर, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। जनरली सिंगापुर हमेशा टॉप पर ही रहता है। सिंगापुर और जापान दो ऐसे देश हैं जो इसमें एकदम टॉप पोजीशन पे रहते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे पोजीशन पे जो इस बार रहे वो दो देश रहे, इसमें एक देश तो रहा कौन सा, जापान, और जापान के अलावा दूसरा कंट्री इसमें रहा साउथ कोरिया, ठीक है। दो देश इसमें रहे इस लिस्ट में टॉप सेकंड पोजीशन पे, एक तो रहा जापान और जापान के साथ दक्षिण कोरिया। इन दोनों की कंबाइंडली कौन सी पोजीशन रही, सेकंड पोजीशन रही। और यहाँ के जो नागरिक हैं वो कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं, तो ये हो गया आपका 188 देश। कितने देशों में, ये तो थे 192 कंट्रीज और ये कितने 188 देश हैं, ठीक है। साथ में अगर तीसरे पोजीशन की बात करें तो तीसरे पोजीशन पे आपके यूरोपियन कंट्रीज आते हैं, लगभग 4 या 5 यूरोपियन देश हैं। इसमें भी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जो एकदम नॉर्थ पोल के पास हैं, जहां पर क्राइम रेट हमेशा कम रहती है और हर सारे इंडेक्स में ये कंट्री आगे रहते हैं, उनके भी दो देशों को इसमें शामिल करा गया। तो इसमें देख लेना कौन कौन से हैं। तो इसमें थर्ड पोजीशन पे एक कंट्री तो कौन सा हो गया, स्वीडन। थर्ड पोजीशन पे एक कंट्री कौन सा हो गया, स्वीडन हो गया, ठीक है। एंड स्वीडन के साथ दूसरा कंट्री इसमें हो गया कौन सा, डेनमार्क। अभी आपको पता है ग्रीनलैंड के मुद्दे पे डेनमार्क बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो दूसरा कंट्री इसमें हो गया डेनमार्क, ठीक है। एंड दूसरे और कंट्री देखें तो एक और कंट्री इसमें हो गया स्वीडन और डेनमार्क के अलावा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड भी हो गया। इसमें आपका एक और कंट्री हो गया कौन सा, स्पेन, ये भी यूरोपियन कंट्री है। और इसके साथ एक और कंट्री हो गया लग्जमबर्ग, जो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में दुनिया का सबसे टॉप कंट्री है। तो इसमें देखो आप अगर काउंट करोगे तो इसमें टोटल आपके कितने देश हो गए, 5 हो गए, 1 2 3 4 और 5।
तो ये पांचों देशों की कंबाइंडली कौन सी पोजीशन बनी है? पोजीशन नंबर 3 बनी है, ठीक है। और ये जो देश हैं, ठीक है, ये कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं? तो 186 कंट्रीज में क्या ले सकते हैं? वीजा फ्री एंट्री या वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं। तो आपको कम से कम, अच्छा इसमें जैसे सिंगापुर का पड़ोसी देश है मलेशिया, तो मलेशिया की रैंकिंग बनी है 9th। पिछले वाले में यूएस टॉप 10 से बाहर हो गया था, इस बार 10वीं पोजीशन पे कौन रहा है? अमेरिका रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो अमेरिका की पोजीशन लिख सकते हो, अभी मैं लिखवा दूंगा। तो ये टॉप 3 तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाता है कि जैसे भारत की पोजीशन कौन सी है? इंडिया, कि इंडिया में तो हम रहते ही हैं, तो हमें इंडिया की पोजीशन पता होनी चाहिए। साथ ही साथ एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे जो करंट अफेयर पूछा जाता है वो आपका लगभग 1.5 साल 2 साल पुराना भी पूछा जा सकता है। तो आपको इंडिया की पिछले साल की रैंकिंग भी याद रखनी है और इस साल की रैंकिंग जो लेटेस्ट आई है वो भी याद रखनी है। तो इंडिया की रैंक अगर पूछी जाए आपसे कि पिछले साल 2025 में इंडिया की रैंक कौन सी थी, तो उस समय इंडिया की रैंक थी 85वीं, 85। पिछले साल जब ये हनले पासपोर्ट रैंकिंग आई थी, तब जो इंडिया की रैंक थी वो कौन से नंबर की थी? 85वें नंबर की थी, ठीक है। जबकि इंडिया की अब जो रैंकिंग आई है भाई, ये वाली जो अपन बाकी देशों की पढ़ रहे हैं, जो 2026 में भारत की जो लेटेस्ट रैंकिंग आई है वो 80वें नंबर की आई है। यानी कुल मिलाकर भारत की स्थिति में सुधार देखा गया है। पिछली बार रैंक हमारी पीछे थी, इस बार हमारी रैंक क्या बनी है? अच्छी बनी है, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि भारत जो है वो कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री ले सकता है? तो 55 देशों में। भारत जो है वो कितने देशों में या तो वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री एंट्री ले सकता है? तो 55 देशों में ले सकता है। अच्छा, इंडिया के साथ साथ 80 पोजीशन भी और कौन कौन सी कंट्री की बनी है? 80वीं रैंक जो बनी है वो कितने कंट्रीज की बनी है? 3 कंट्रीज की बनी है। टोटल आपके 3 देश हैं जिनकी कौन सी रैंक बनी है? 80वीं रैंक बनी है। तो उसमें एक कंट्री तो आपको जस्ट मैंने बता दिया भाई, 80वीं रैंक वाला एक कंट्री तो कौन सा हो गया? भारत हो गया, इंडिया। दूसरा कंट्री 80वीं रैंक वाला कौन सा हो गया? नाइजीरिया। दूसरा जो कंट्री हो गया ये अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री। और ये आपका कौन सा हो गया? नाइजीरिया हो गया, ठीक है। और फिर तीसरा कंट्री इसमें आपसे पूछेगा तो ये कौन सा हो गया? अल्जीरिया। अल्जीरिया भी कहाँ का हो गया? अफ्रीका का। तो देखो इतने इन देशों की हालत काफ़ी ख़राब है, पर रैंकिंग में ये इंडिया के साथ हैं। तो उससे पता चलता है कि इंडिया इस पोजीशन में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, ठीक है। तो 80वीं रैंक में ये 3 कंट्रीज़ क्या हैं? आपके एक साथ रहेंगे। और ये तीनों कंट्रीज ऐसे हैं जो कितने देशों में वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं? लगभग 55 देशों में ले सकते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी, इंडिया वाला सेगमेंट भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इसमें लीस्ट कंट्रीज कौन से रहे, ठीक है। यानी लीस्ट कंट्रीज, लीस्ट कंट्रीज यानी इसको हम लिख सकते हैं बॉटम कंट्रीज। लीस्ट कंट्रीज या बॉटम कंट्रीज, ठीक है। इस वाले कंट्री कौन कौन से? तो अभी आपको मैंने बताया था कि लास्ट वाला जो कंट्री रहा है वो 101वां रहा है, तो उससे ही शुरू करते हैं। तो देखो सबसे जो लास्ट पोजीशन रही है, ये सबसे लास्ट पोजीशन है। कौन से नंबर की रैंकिंग? 101वीं रैंकिंग। 101वीं रैंकिंग पे कौन सा कंट्री रहा है? अफगानिस्तान। 101वीं रैंकिंग पे कौन सा देश रहा है? अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान, ठीक है। और अफगानिस्तान जो है वो कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकता है? तो इसमें टोटल कितने देश शामिल हैं? 24 देशों में। कितने देशों में? 24 देशों में। एक तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर रैंकिंग देखें कि 100वें नंबर पे, 100th नंबर पे कौन सा कंट्री रहा है, तो ये भी आपका मिडिल ईस्ट का कंट्री रहा है। आप सबने इसका नाम सुना हुआ है, कौन सा? सीरिया। ये कौन सा देश हो गया? सीरिया। सीरिया की पोजीशन कितनी रही है? 100वीं रही है। और सीरिया कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री ले सकता है? 26 देशों में। तो थोड़ी सी स्थिति अफगानिस्तान की तुलना में क्या है? बेटर है, ठीक है।
उसके बाद अगर देखेंगे कि 99 नंबर पे कौन सा देश रहा है, क्योंकि हमने टॉप कंट्रीज देखे तो लीस्ट कंट्री भी एक दो ध्यान रखने पड़ेंगे। तो इसमें सीरिया का ही पड़ोसी देश है, और सीरिया का पड़ोसी देश कौन सा है? इराक। ठीक है, सीरिया का पड़ोसी देश कौन सा हो गया? इराक हो गया। तो इराक एंट्री ले सकता है कितने कंट्रीज में? 19 देशों में। ठीक है, और इसके बाद अगले जो दो देश आते हैं उसमें एक तो आता है पाकिस्तान, और एक सऊदी का पड़ोसी देश आता है यमन। ठीक है, तो इसलिए ये रैंक भी आप अच्छे से याद रख लेना कि 98 नंबर पे आपके को दो कंट्री हैं, एक तो है पाकिस्तान और दूसरा कंट्री है यमन। ये देश कौन सा है? यमन है। और ये दोनों ही मिलाकर कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं? कुल 31 देशों में। कितने देशों में ले सकते हैं? 31 देशों में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि या तो हनले पासपोर्ट रैंकिंग में इजी सा क्वेश्चन आएगा कि भारत की कौन सी रैंक रही है, ठीक है, या फिर उसमें टॉप कंट्रीज पूछेगा या बॉटम कंट्रीज पूछेगा, तो इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाता है। तो बिल्कुल देखो, 2 पेज का, वो तो मैंने बड़ा बड़ा लिखा है इसलिए 2-3 पेज में है, मुश्किल से 1 पेज का मैटर है, इसको पढ़ लो, अपने आप याद रह जाएगा, और 99% क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारा एप्लीकेशन ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे सस्ते कोर्स के लिए 26 जनवरी बाद ऑफर नहीं मिलेगा। दूसरा, हम नेट जेआरएफ का ज्योग्राफी का बैच शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ से। ठीक है, तो जो बच्चे नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और जून के लिए तैयारी कर रहे हैं, जून 2026 के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। वो भी हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ वीडियो यूट्यूब पर आएंगे, बाकी जो पूरा कोर्स अवेलेबल रहेगा वो हमारे एप्लीकेशन पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।